जैन साथियों, एक मैसेज मेरा बाकी रह गया था। उस मैसेज को आप लोगों को पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे जो लगता है ये भारत भूमि है, सभी को मान्यता देती है धर्म पे चलने के लिए, कर्म पे चलने के लिए। और इतने भी महापुरुष पैदा हुए हैं ये भारत भूमि के अंदर ही पैदा हुए हैं। और मुझे तो ये लगता है कि मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ ये चीज़ को लेके। तो मुझे मेरे भारत देश में जन्म मिला और मुझे खनपुरा जैसा गांव, पवित्र गांव मिला, ऐसी जन्मभूमि मिली। मैं आखिरी सांस तक इसका आभारी रहूंगा। क्योंकि आभारी तो इसलिए हूँ, इसने मुझे जन्म दिया, इस मिट्टी ने। और इस मिट्टी ने मुझे इतना सब कुछ सिखाने के लिए भी प्रेरित किया। कई देशों की यात्रा भी की, काफ़ी देशों में। भारत में तो ऐसा कोई जगह नहीं है तो वहाँ पे मुझे सौभाग्य नहीं मिला हो, लेकिन फिर भी इस गांव ने फिर मुझे एक और सौगात दी। तो सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस, आज से मैं 20 साल पहले, यही मेरा वो जंगल है, यही मेरी वो सब व्यवस्था है। यहाँ पे हम गाय और भैंसे चराया करते थे। मुझे बार बार वही यादें आती हैं। यहाँ से गुरुदेव महाराज का मंदिर भी नज़दीक है, सिद्ध बाबा का। यहाँ से वो गुरुदेव का ताल भी दिखाई दे रहा है। मत कर बेटा, मैं कहना ये चाहता हूँ, आज से काफी साल पुरानी बात है जिसका इतिहास गवाह है। आप देख रहे होंगे विचारों के मेरे गुरु जो हैं चाणक्य जी हैं, और उन्हीं की फिलोसफी पे मैं कार्य कर रहा हूँ। जब हमारे देश में देश को लूटने के लिए या राज्य पाने के लिए सिकंदर आ रहा था, भारत देश को गुलाम बनाने के लिए, फिर उस महात्मा को ज्ञान हुआ, चाणक्य को, धनानंद के पास गया, उसको ज्ञान का उपदेश दिया कि धनानंद, कुछ ही समय में सिकंदर आ रहा है देश को बर्बाद करने के लिए, अपने कब्जे में लेने के लिए। क्या आपके पास हथियार है देश को बचाने के लिए? लेकिन कौन एक ज्ञानी की बात को सुनेगा? उस धनानंद ने कहा, भिक्षुको, आप, मेरा देश है, मैं चलाऊंगा, जैसे चलाऊंगा चलेगा। लेकिन धनानंद को पता नहीं था कि देश की संस्कृति ज्ञानियों की मुट्ठी में रहती है। वही ज्ञानी इस देश को, गांव को, मर्यादा को बचाते हैं। धक्का मार के अलग किया उसको। अरे तुझे कुछ चाहिए? धनानंद बोला उससे, अरे भिक्षुक, तुझे कुछ चाहिए तो लेके जा। अरे तुझे ज्यादा इतना बड़ा शौक है तो तू जाके खुद बचा ले। पढ़ने के अलग अलग तरीके हैं इसको। मैंने इसको देश के हिसाब से पढ़ा है, अब आने जो चल रही है इस पीढ़ी के हिसाब से पढ़ा है उसको मैंने। राजनीति करने के लिए नहीं पढ़ा। इस गांव को, इस जमीन को, इस मातृभूमि को बचाना है तो चाणक्य इस फिलोसफी पे वापस पुनः ध्यान देना पड़ेगा। चाणक्य ने कहा, आप इतना दारू में, नशे में इतना चूर मत होइए। आपको जो राज दिया है तो आपको राज बचाने के लिए दिया है, लेकिन आप इतना ज्ञानियों को कमजोर मत समझिए। वापस कहा चाणक्य ने राजा धनानंद को, ज्ञानियों को इतना कमजोर मत समझिए, क्योंकि ज्ञानियों के
पलने में, उनके दिमाग में राज्य का प्रजा का निर्माण होता है। और ये साची है, ये प्रमाणित है। उस धनानंद ने तो राज्य को बचाया कि नहीं बचाया, आप लोग को सबको पता है। उस सैनिक ने शिष्य बनाया, ज्ञान दिया, ज्ञान का उपदेश दिया, सिकंदर को वापस हराया, इस मातृभूमि को दोबारा से पुनः जीवित किया, ये राक्षसों से भारत की मर्यादा को बचाया। काफी मूर्खों को पता नहीं है कि चाणक्य की राजधानी है, प्रभु श्री राम का दिया हुआ सब कुछ है। ये कृष्ण भगवान की भूमि है, ये महापुरुषों की भूमि है। ये संत राजा हरि सिंह हमारा हरि सिंह की राजधानी भूमि है। और मैं और क्या बताऊं, भगत सिंह की भी भूमि है, चंद्रशेखर की भूमि है, और महात्मा जैसे गांधियों की भूमि है। इसको फिर महात्मा पैदा होंगे, इसमें भगत पैदा होंगे, इस मर्यादा को बचाने के लिए बहुत कुछ पैदा होंगे। देखते रहिए, ये वीरों से, ज्ञानियों से मातृभूमि कभी वंचित नहीं हो सकती। अपने ज्ञान को बढ़ाइए, ज्ञान को मातृभूमि के लिए लगाइए। इससे बढ़िया सौभाग्य क्या होगा। मैं तो इसको भजन मान के चलता हूँ, यही मेरा भजन है। आखिरी सांस तक इसको गुलाम नहीं होने देंगे। जहाँ तक हमारी कोशिशें होंगी, हम अपने लोगों को, अपने गांव को, अपनी मातृभूमि को दोबारा बचाने की कोशिश करेंगे। वो कर ही रहे हैं। बहुत सारे मूर्खों को पता नहीं है, रात दिन काम धंधा में लगे हुए अपने में, इस गांव के लिए, मातृभूमि के लिए, अपने लोगों के लिए वक्त नहीं देते। उनका सौभाग्य है, हमारा भी सौभाग्य है। इतना ही मैसेज काफ़ी है। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सा।